Good morning, student of class 9. 9th class. Previous day, we discussed about factorization of quadratic polynomial, and today we discuss about how can we factorize cubic polynomial. So in exercise 2.4. Question number fact, that is a factors. And in first x cube 2x square minus x and now because it is a cubic polynomial, so it have three factors. How many factors? It have three factors. Okay, then how can we solve it? We'll see. First, you can take this last term constant number and make a prime factor. What is the prime factor? 1 into. So, this case according to, you can write down constant. तो क्या होगा? x plus 1 एक बार प्लस करें बराबर 10 माइनस करें x plus 2 और क्या लिखें x plus। अब आपको एक किसी फैक्टर को चेक करना होगा कि फैक्टर है या नहीं है, तो आप चेक करें लेट x plus 1 equal to x equal to क्या है माइनस। पूरा करते हैं इसमें माइनस 1 क्यों 2 into minus 1 is 2 minus 1 into minus 1 plus minus 1 क्यों minus 2 plus 1 plus कैंसिल आउट क्या हो गया 0। इट मींस x plus 1 is a now by chance if x plus 1 is not a factor then we can check about x minus 2। अब x minus 1 भी नहीं होगा तो x plus 2 चेक करेंगे, x plus 2 नहीं होगा तो x minus 2। मतलब ओवरऑल इससे हमें एक फैक्टर फाइंड आउट करना है और इनमें से जो भी पॉसिबल फैक्टर होंगे इसमें एक फैक्टर 100% आपको मिलेगा। तो अगर पहला निकला है अगर किसी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर x plus 1 नहीं होगा तो x minus 1 चेक करते, x minus 1 नहीं होगा तो x plus 2 चेक करते, x plus 2 नहीं होगा तो x plus 2 चेक। That's clear? So next process, x plus 1 is a factor, so we can divide whole polynomial by x। डिवाइड करेंगे तो x इसको डिवाइड करें तो क्या हो गया x। यहाँ पे क्या राइट किया इनटू x क्यूब प्लस क्या हो गया x बाय सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस दोनों क्या हो गए कैंसिल। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 कितना हो गया माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी चीज समझ लो। अब हमारे पास पहला टर्म्स क्या माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचा माइनस 3x इनटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3 1 जा चेंज क्या प्लस और प्लस ये दोनों कैंसिल प्लस 3x माइनस x कितना बचा प्लस 2। नेक्स्ट क्या ले लिया अब इस 2x को x से डिवाइड किया कितना आ गया प्लस 2 2x प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए क्या आ गया क्योंकि x plus 1 फैक्टर है तो फैक्टर होने का मतलब रिमाइंडर को हमें 0 ही मिलना चाहिए। ये भी फाइनल है। अब आगे देखिए सो अदर टू फैक्टर हमारे पास क्या हो x square minus 3x plus it is a quadratic polynomial that you can confirm in question number 4। अब 4 की तरह इसके फैक्टर कर दें तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट कितना होगा 2x स्क्वायर प्रोडक्ट 2x स्क्वायर एडिशन 3 तो minus 2x minus x 2 1 जा 2 2 plus 1 x कॉमन लिया x minus 1 कॉमन लिया x तो आपकी से x माइनस दोनों से कॉमन तो ये क्या होगा x।
तो दो फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर आपने चेक किया x+1, सो रिक्वायर्ड फैक्टर क्या हो गए x-1, x+1, x-1 और x-1। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इन दिस वे फर्स्ट पार्ट वी कंप्लीटेड, देन वी डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट का इसका और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, एक पार्ट आपको और सेकंड आप करेंगे, थर्ड में बता रहा हूं, बाकी सेकंड और फोर्थ आपको करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए जरा थर्ड पार्ट समझिए, थर्ड पार्ट में देखिए जरा, कौन सा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट x³ 13x² 32x और प्लस क्या है। ठीक है, अब देखिए जरा इसके हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 into 2 into 2 into क्या हो गया 5 to the 10 to the 20 मतलब। अब इसी के बेस पे we can find out cosmic factor। बेटा cosmic factor हमारे पास क्या हो, x+1 x x+2 x x+5 और क्या हो गया x-। ये cosmic factor निकले, but we have need to find out one factor, so we can assume that it was x+1 0, so x equal to -1. First we can check x+1, अगर it is a factor that question we that process we completed, this process we completed. If x+1 is not factor, then we discuss about x-1. If x-1 is not factor, then we discuss x+2 in this process. ठीक है, so x equal to -, इसमें पूरा लिखो -1 13 into -1 32 into -1 -1 क्यों क्या हो गया माइनस, या गया 30 into प्लस, ये हो गया -32 और प्लस 2, तो 13 plus 20 ये हो गया 33 और -32 -1 33 क्या हो गया 0 आ गया। इट मींस x+1 इज ए। फिर अगर किसी फैक्टर को हमें इस तरह वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। अब क्या करें, इस x+1 से इस होल पॉलिनोमियल को आप x³ 13x² 32x और प्लस क्या लिया, x³ को x से डिवाइड किया x, ठीक है, इनटू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x³ फिर इनटू किया x² माइनस माइनस ये तो क्या हो गया 13 - 1 12, ये क्या हो गया 32, 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x इनटू 12x² 12x माइनस माइनस दोनों कैंसिल, माइनस करेंगे क्या होगा 20, नेक्स्ट क्या ले लिया 20x को 20 से डिवाइड किया क्या हो गया 20, तो 20x और माइनस माइनस दोनों कैंसिल, so remainder becomes out 0. It's finally because you can already write down x+1 is a factor, so it's sure the remainder comes out with 0. Okay, then after we get quotient as a quadratic polynomial, so we can make a random string. So other two factors x² plus 12x plus 1, रिटर्न ब्रेक अप्लाई करेंगे x², दैट 10 to the 20, 10 plus 2 12, ये हो गया 10x plus 2x plus 2। अब क्या करेंगे
x कॉमन ले लो, x 2 कॉमन ले लो, x तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस, दूसरे में क्या आ गया x प्लस। तो बेटा रिक्वायर्ड फैक्टर क्या होगा x प्लस 2 और क्या होगा x प्लस 10 और तीसरा आपने चेंज किया था x प्लस। तो इस तरह बेटा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करते हैं, देखिए ठीक है। अब सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 then you can solve it second and fourth part. If you have any problem, any doubt, so discuss to me by WhatsApp, then we can sort out your everything. Okay, in this way exercise 2.4 we completed. Then after we introduce some basic identities, that is the most important. इन identities को आप समझें, ये identities आप लर्न करें और नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हम अगर इससे बात करें, ठीक है। तो identities देखिए बेटा, some important identities, देखिए क्या क्या आइडेंटिटीज है उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट a प्लस बी होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड a माइनस होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थर्ड a square minus b square, so a minus b in first bracket and a plus b in second bracket. Fourth, x plus a into x plus b, ये क्या होगा x square a plus b into x और फिफ्थ हमारे पास क्या है a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus c। ना अगर वर्ड आता है एक्सपेंड तो लेफ्ट से राइट यूज करते हैं, अगर वर्ड आता है फैक्टराइज तो राइट से लेफ्ट। क्या समझे? अगर वर्ड आता है एक्सपेंड तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड के फॉर्म में चेंज करना होगा। अगर बोलेगा फैक्टराइज तो राइट साइड पे 5 होगा, लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में चेंज करना। 6 पे बात करते हैं। a plus b को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में होगा और एक्सपेंड करेंगे तो a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab। 7 ये a माइनस a माइनस b माइनस 3ab और सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस b 3a स्क्वायर प्लस 3ab। 8 अब 8 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, a प्लस ये होता है a प्लस और सेकंड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 9 क्या है a क्यूब माइनस 2, सो a माइनस b फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 10 ये आइडेंटिटी 10 that is a 10 is given बेसिक आइडेंटिटीज इन 10 पे हम डिस्कस करेंगे। 10 आइडेंटिटीज जस्ट डिफरेंट
Identity number 10 just different. See, a cube plus b cube plus c cube minus 3 equal a plus b plus a square plus b square plus c square minus bc of क्या होगा minus c 11 इसी पे डिपेंड होगा. इफ a plus b plus c की वैल्यू क्या हो 0 इसको रिप्लेस कर दें तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब minus 3a क्या होगा. सो a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा. So ये 11 identities है that is very useful in class 10 and exercise 2.5. 2.5 exercise can be completely depend on that identities. These identities are most important और सबसे मार्क्स एग्जाम में भी सबसे स्कोरिंग एक्सरसाइज है. So student, you have need to perform these identities so we can discuss other problems on next day on this class. Thank you so much.